हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मॉम स्टोरी बाय शाहना। तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी उगादी, हैप्पी गुड़ी पड़वा, हैप्पी बैसाखी, हैप्पी विशु, हैप्पी रमजान करीम। और ये एक हार्वेस्ट का फेस्टिवल होता है जो अप्रैल में स्टार्ट होता है, जो चैत्र मास में स्टार्ट होता है। तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरह का फेस्टिवल्स मनाते हैं और इनफैक्ट अभी चैत्र नवरात्रि भी चल रही है, काफी लोग इस नवरात्रि का जो है पालन करते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो इन सारे त्योहारों की। तो आज के इस एपिसोड में हम एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो यूजुअली लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। आई एम श्योर आपने पोस्ट पार्टम डिप्रेशन जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने पोस्ट एडॉप्शन डिप्रेशन के बारे में सुना है? अगर सुना है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सुना है तो आइए आज के इस एपिसोड में मैं आपसे डिस्कस करूंगी और आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी कि क्यों ये पोस्ट एडॉप्शन डिप्रेशन होता है और इसके लिए क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो आई एम श्योर ये टॉपिक जो है लोग ज्यादा बात करते नहीं है इस बारे में। आप अगर इसको सर्च करेंगे तो मोस्टली आपको तब फॉरेन वीडियोस मिलेंगे, हिंदी में आपको इस बारे में कोई वीडियो नहीं मिलेगा। तो आई वुड सजेस्ट प्लीज इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज के। आज के इस डेट में अगर हम बात करें तो डिप्रेशन जो है एक बहुत ही कॉमन चीज हो गई है। आए दिन हम सुनते हैं कि किसी ने डिप्रेशन से सुसाइड कर लिया, या फिर किसी ने डिप्रेशन की वजह से जो है नौकरी छोड़ दी, या फिर उसकी मतलब पर्सनल लाइफ पे बहुत ही मतलब इफेक्ट हुआ, किसी ने डिवोर्स ले लिया। तो इस तरह से हम आए दिन कुछ ना कुछ बातें सुनते रहते हैं। इनफैक्ट हम कई बार ये भी सुनते हैं कि पोस्ट पार्टम यानी कि आफ्टर डिलीवरी जो है कई लेडीज जो है, कई सारी औरतें जो है पोस्ट पार्टम डिप्रेशन से गुजरती हैं। ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, बहुत पहले से ये सारी चीजें होती आ रही हैं, लेकिन अभी जो है ये सब लाइमलाइट में आया है। तो डिप्रेशन कॉमन है, ठीक है, किसी भी वजह से डिप्रेशन हो सकता है, लेकिन एडॉप्शन से रिलेटेड डिप्रेशन क्यों होगा? आपको लग रहा होगा रेट में डिप्रेशन होने की क्या बात है, इसमें तो सबसे ज्यादा मतलब खुशी होगी इनफैक्ट कि इतने दिन वेट करने के बाद फाइनली जो है रेफरल आता है बच्चे का। तो ऑब्वियसली पेरेंट्स जो है बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होंगे, खुश होंगे। नो डाउट वो लोग खुश होंगे, नो डाउट वो लोग एक्साइटेड होंगे, जरूर होंगे। लेकिन एडॉप्शन के साथ साथ आते हैं कुछ चैलेंजेस जिनके बारे में कई बार ऐसा होता है कि हम प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं। नॉट जस्ट एडॉप्शन, इनफैक्ट नॉर्मल एक बायोलॉजिकल चाइल्ड के केस में भी कई बार जो है लोग प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं। स्लीपलेस नाइट्स, रात भर का नींद नहीं होना, टाइम पे खाना पीना नहीं कर पाना, बच्चे का पूरी तरह से देखभाल करना, A to Z सब कुछ करना। अगर बच्चा ज्यादा क्रैंकी है या ज्यादा रोता रहता है तो उस चीज को डील करना, और खुद अपनी हेल्थ को जो है मतलब ध्यान देना, अपने ऊपर जो फिजिकल स्ट्रेन आता है, जो थकावट होती है, उससे डील करना। इन सब के बारे में कई बार हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से जो है इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस आते हैं और इस तरह के डिप्रेशन का जो है वो कारण बन जाता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ डिप्रेशन, किसी भी तरह के डिप्रेशन से अगर डील करना है तो सबसे पहला चीज है प्रिपेयरनेस, मतलब तैयारी। क्या हमारी तैयारी सही है? अगर हमने तैयारी की है, अगर हम आगे आने वाले रिपरकशंस के बारे में अगर पहले से जानते हैं तो हम उसकी तैयारी उसी हिसाब से कर सकते हैं, जो कि कई बार एडॉप्शन के केसेस में नहीं होता है, जिसकी वजह से एडॉप्शन के बाद या फिर एडॉप्शन के पहले डिप्रेस होना जायज है। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ औरतों में हो, ये आदमियों में भी हो सकता है डिप्रेशन, फादर और मदर दोनों में हो सकता है डिप्रेशन। तो सबसे पहला चीज मैं ये बोलना चाहूंगी, पोस्ट एडॉप्शन डिप्रेशन को कॉम्बैट करने के लिए आप अपनी तैयारी सही से रखिए। तैयारी सही रखने का मतलब क्या है? आप बच्चों का केयर करने के बारे में अच्छे से जो है पढ़िए, पहले से लोगों से बातचीत करिए, मिलिए, समझिए कि किस तरह से मतलब बच्चों का केयर किया जाता है, या फिर बच्चों के क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, किस तरह के टैंट्रम्स बच्चे थ्रू करते हैं, क्या क्या उन्हें खिलाया जा सकता है, किस तरह से उनके साथ गेम्स खेलने होंगे, या किस तरह से बच्चे को एंगेज करना है। तो ये सारी चीजें जो है आप अगर पहले से जो है
समझेंगे, सोचेंगे, तो आप जो है उस पर्टिकुलर आने वाले मतलब चैलेंजेस के लिए एक तरह से तैयार रहेंगे। 100% प्रिपरेशन कभी भी नहीं हो सकता है। एग्जाम में हम सब पढ़ के जाते हैं, जितना हमें समझ में आता है पढ़ के जाते हैं, एग्जाम उसी तरह से लिख पाते हैं जितना हमें समझ में आता है। 100% तैयारी किसी की नहीं हो सकती है। सिमिलरली यहाँ पे भी 100% तैयारी आपकी नहीं हो सकती है, लेकिन आप कुछ हद तक जो है इन चीजों से जो है डील कर पाएंगे। एज के हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। से फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पेरेंट्स हैं जिन्होंने 0 to 2 years के बच्चों का जो है ऑप्शन में डाला हुआ है, तो 0 से 2 years के बच्चों का कैसा बिहेवियर रहता है, क्या ग्रोथ होता है, क्या डिमांड्स होती हैं, उनके साथ किस तरह से हमें एंगेज रखना है, उनको किस तरह से हमें खिलाना है, कैसे खेलना है, इन सब चीजों के बारे में अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे या फिर ऑलरेडी जो पेरेंट्स बन चुके हैं उनसे आप बात करेंगे, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये किस तरह से हमें चैलेंजेस आने वाले हैं। सेकेंडली, एक चीज और बोलूंगी, अगर आपके अपने घर में अगर बच्चे हैं, जैसे आपके भाई के या बहन के किसी के बच्चे हैं, उनसे थोड़ा घुलिए मिलिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, तो आपको इन सब चैलेंजेस के बारे में आइडिया लगेगा कि कितना मतलब स्लीपलेस नाइट्स हो सकता है। कई बार होता है कि बच्चे जो है दूध पीते नहीं है, दूध ज्यादा पीते हैं, बहुत ज्यादा उल्टी करते हैं, टीथिंग ट्रबल्स होते हैं, उनके दांत निकलते हैं तो उनको जो है लूज मोशंस होते हैं। ये सब कॉमन चीजें होती हैं जो हमें समझना होगा कि ये सब बच्चों की जरूरतें हैं, इस तरह से ये बच्चों का हमें ख्याल रखना है। अगर आप इस चीज के लिए पहले से प्रिपेयर रहेंगे कि ये सारी चीजें होंगी तो मुझे ये चीजें करना है इस तरह से। और दूसरी बात, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को बराबर इसमें कंट्रीब्यूट करना है। एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा और बहुत ज्यादा मददगार होगा अगर वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन आजकल क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज हैं तो बहुत मुश्किल है कि एक्सटेंडेड फैमिली आपके पास ज्यादा समय तक रह सके, या फिर अगर बहुत दूर रहते हैं तो ऐसे टाइम पे आना जाना भी पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं रिआइटरेट करूंगी दोबारा से, माता पिता दोनों का बराबर का इसमें हिस्सा है, दोनों को बराबर तरीके से बच्चों को देखभाल करना होगा। माँ के ऊपर सारा बोझ डाल के पिता जो है खिसक नहीं सकते हैं, उनको भी थोड़ा बहुत उसमें हेल्प करना पड़ेगा। अदरवाइज हो सकता है कि इन सब थकावट की वजह से, इस स्ट्रेस से जो है आपको डिप्रेशन का सामना करना पड़े। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा अहम कारण है डिप्रेशन का, वो है एक्सपेक्टेशंस। हम अपने से एक्सपेक्ट करते हैं और हम सामने वाले से भी एक्सपेक्ट करते हैं। एडॉप्शन के केस में कई बार ऐसा होता है कि हम फैमिली को कन्विंस तो कर लेते हैं और कन्विंस करने के बाद वो लोग मान भी जाते हैं, लेकिन कुछ हद तक कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके उनसे जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल ना हो पाए। सिमिलरली जो है, आप अपने आप से अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं एक परफेक्ट मदर होंगी या फिर मैं एक परफेक्ट फादर रहूंगा, बनूंगा, तो अगर आप अपने ही एक्सपेक्टेशन बहुत हाई सेट कर लेते हैं और अगर आप उसको मीट नहीं कर पाते हैं तो आपको लगने लगेगा कि आई एम ए फेलियर, मतलब मैं ये जंग हार गया, या फिर मुझसे ये नहीं हो रहा है, ये चीज, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैं कहाँ फंस गया। तो इस तरह की फीलिंग्स आना सहज है, क्योंकि आप अपने एक्सपेक्टेशन बहुत हाई जो है सेट नहीं कर सकते। सिमिलरली बच्चे से एक्सपेक्टेशन, आपने जनरली नोटिस किया होगा कि बहुत सारे पेरेंट्स आपको मिलेंगे इन जनरल, जो लोग अपने बच्चों से बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं। नहीं, मेरे लड़के को तो फर्स्ट आना ही है, मतलब मेरी बेटी जो है ये पार्टिसिपेट यहाँ पे करेगी तो वो वहां से प्राइज लेके ही आएगी, या फिर मेरे बच्चे को 4 साल की उम्र में इतनी सारी चीजें आ जानी चाहिए, या फिर मेरे बच्चे को 6 साल की उम्र में ओलंपियाड में रैंक लाना ही लाना है। तो ये इस तरह का एक सेट एक्सपेक्टेशंस जो है अगर आप रखते हैं तो प्लीज उन एक्सपेक्टेशंस को आप मेलो डाउन कर लीजिए, एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। क्योंकि छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चों के मामले में तो ठीक है, आप उनको पालेंगे पोसेंगे, आप काफी चीजें टाइम तक उनको ग्रूम करेंगे तो हो सकता है कि वो आपकी एक्सपेक्टेशन लेवल तक पहुंच जाए। लेकिन अगर आप बड़े बच्चों को गोद ले रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बच्चे पहले से शायद ट्रॉमेटाइज्ड है, सेपरेशन एंजाइटी हो सकती है, शायद उनका जो फाउंडेशन है वो उतना स्ट्रांग ना रहे कि आप जो उनसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि वो ये सारी चीजें करें तो वो कर पाए।
और इनफैक्ट हर एक इंसान की जो है एक एबिलिटी होती है कोई भी चीज समझने की, कोई भी चीज करने की। तो आपको बच्चों को जो है थोड़ा फ्री छोड़ना पड़ेगा कि वो किस तरह से किस चीज को कितने हद तक ग्रास्प कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6 साल के बच्चे को टेक्निकली जो है फर्स्ट स्टैंडर्ड में होना चाहिए, लेकिन अगर आप अडॉप्ट कर रहे हैं एक 6 साल के बच्चे को और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से या फिर आपकी उम्मीद के हिसाब से वो परफॉर्म करे, तो हो सकता है वो पॉसिबल ना हो। ये मैं सिर्फ पढ़ाई की बात कर रही हूँ, और भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं एटिकेट्स के मामले में, बिहेवियर के मामले में, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के मामले में। जैसा आप सोचते हैं जरूरी नहीं है कि हर बार बच्चा उसी तरह से एक्सप्रेस करे। बच्चे के एक्सप्रेस करने के ढंग अलग हो सकते हैं। आप सोचेंगे कि शायद बच्चा आपके पास आके प्यार से बात करेगा, आपको बताएगा कि मुझे ये तकलीफ हो रही है। हो सकता है बच्चे को वो एक्सप्रेस करना ही ना आए, उसकी जगह पे शायद वो चीजें फेंके इधर उधर, या फिर चीजों को गंदा करे, कुछ भी हो सकता है। तो वर्स्ट एंड ये आपको समझना पड़ेगा कि आपको जो अपने एक्सपेक्टेशंस हैं वो शुरू से ही आप लो रखिए, मेलो डाउन करके रखिए। बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस लेके मत चलिए, ना अपने आप से, ना आपके नजदीकी संबंधियों से, और ना ही जिस बच्चे को आप गोद ले रहे हैं उससे। तो इससे क्या होगा कि आप जो चीज जैसे आ रही है आपके सामने उसको आप उस तरह से फेस करिए। अगर आपसे कोई भी चीज नहीं संभलती है तो प्लीज माय एडवाइस विल बी आप काउंसलर से बात करिए। बहुत सारे काउंसलर्स हैं ऑलरेडी अवेलेबल, आप उनसे बात करिए किस तरह से आप जो है जेलअप कर सकते हैं। इनफैक्ट पोस्ट एडॉप्शन मैं नहीं कहती हूँ, प्री एडॉप्शन में ही आप जो है काउंसलिंग लीजिए। काउंसलिंग लेना बहुत जरूरी है अगर आप किसी बड़े एज ग्रुप के बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो। क्योंकि बहुत छोटे बच्चे होते हैं जो 0 to 2 years के बच्चे होते हैं, उनको इतनी समझ होती नहीं है। हम जैसा मतलब उनको ग्रूम करते हैं वो उस तरह से ग्रूम होते हैं, लेकिन 2 साल 3 साल के ऊपर के बच्चे जो होते हैं ऑलरेडी उनकी कुछ हद तक फाउंडेशन बन चुकी होती है, तो उसको आपको मतलब रीवर्क करने में काफी टाइम लगेगा। तो प्लीज हैव पेशेंस। की है डिप्रेशन को कॉम्बैट करने का, वो है पेशेंस, प्रिपेयरनेस, एंड आपको अपने एक्सपेक्टेशंस जो है वो मेलो डाउन करने होंगे। तीसरा और बहुत ही ज्यादा अहम रीजन जो डिप्रेशन का हो जाता है एडॉप्शन के केसेस में, वो है कि एक्सेप्टेंस नहीं होती है। बाहरी रूप से मतलब बाहरी तौर पे आप मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ हमने अडॉप्ट कर लिया, हम अब पेरेंटहुड जर्नी में मतलब निकल पड़े हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपको कोई चीज खाई जा रही होती है। अगर आपके दिमाग में ये बात बैठी है कि मतलब ही द चाइल्ड जो मैंने अडॉप्ट किया है वो हमारा खून नहीं है, या फिर वो हमारा बायोलॉजिकल ऑफस्प्रिंग नहीं है, और आपको अगर ये लगता है कि बार बार आपके दिमाग में अगर ये फीलिंग आती है कि मेरे इनफर्टिलिटी अगर नहीं होता तो शायद मुझे ये अडॉप्शन नहीं करना पड़ता, या फिर आपको ये लगता है कि काश मेरी ये प्रॉब्लम्स नहीं होती तो मुझे अडॉप्शन नहीं करना पड़ता। तो अगर आप इस तरह के नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में ऑलरेडी हैं तो प्लीज इन थॉट्स को जब तक आप पूरी तरह से अपने दिमाग से नहीं निकाल देते हैं, एडॉप्शन के लिए अप्लाई मत करिए। क्योंकि एडॉप्शन अगर आप कर रहे हैं तो आप पूरे दिलो दिमाग से, पूरे मतलब तहे दिल से आप इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि जिस बच्चे को आप ऑन पेपर जो है गोद ले रहे हैं वो हर तरह से आपका बच्चा है, नॉट जस्ट ऑन पेपर। सिर्फ पेपर साइन कर देने से कोई माँ बाप नहीं बन जाते और कोई बच्चा किसी का नहीं बन जाता है। आप अपने तहे दिल से आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि ये हमारा बच्चा है, ये हमारा ही बच्चा है, ये किसी और का बच्चा नहीं है। तो जब तक आपके मन में इस तरह के नेगेटिव फीलिंग्स हैं तो प्लीज एडॉप्शन के लिए अप्लाई मत करिए। अगर आपके मन में ये सब फीलिंग्स हैं इसके बाद भी किसी के प्रेशर में आके, लाइक आपके स्पाउस के प्रेशर में आके या फिर आपके फैमिली मेंबर्स के प्रेशर में आके आप अडॉप्शन के लिए अगर आप अग्री करते हैं, तो हो सकता है कि इन फीलिंग्स की वजह से भी आप आगे चल के फ्रस्ट्रेटेड हो जाएं, और ना ही आप अपने बच्चे से अच्छे बॉन्डिंग बना पाएंगे, और आप शायद डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो मतलब डिप्रेशन के कारण बन सकते हैं। कई बार फैमिली मेंबर जो है बहुत मतलब उनके बिहेवियर से या फिर उनके होल हार्टेडली एक्सेप्ट ना करने की वजह से भी पेरेंट्स को बहुत डिप्रेशन या फिर दुख
भरे मतलब फीलिंग्स आ सकते हैं। तो पोस्ट एडॉप्शन डिप्रेशन इज नॉट रेयर, इट इज कॉमन। ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। अगर आपको लगता है कि आपकी मतलब फीलिंग्स जो है दिखा रही हैं या फिर सजेस्ट कर रही हैं कि आपको डिप्रेशन हो रहा है, फिर आप दुख फील हो रहा है, किसी भी तरह की चीज में आपको इंटरेस्ट नहीं है, डिसइंटरेस्टेड लगता है, तो प्लीज माय एडवाइस विल बी आप किसी ना किसी काउंसलर से जरूर बात करिए, क्योंकि वो लोग आपकी मदद कर पाएंगे इस मामले में उस डिप्रेशन से बाहर आने के लिए। तो एडॉप्शन करने के पहले भी मैं इसीलिए एडवाइस करूंगी कि प्लीज आप काउंसलिंग जरूर लीजिए, और एडॉप्शन के बाद भी, स्पेशली अगर आप बड़े बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो प्लीज ज्यादा टाइम स्पेंड करिए एजेंसी वालों के साथ, ये समझने में कि बच्चे को क्या पसंद है, नहीं पसंद है, या फिर बच्चे की बिहेवियर में क्या है, किस तरह का बिहेवियर है, पोलाइट बच्चा है, एग्रेसिव बच्चा है, नॉटी बच्चा है, कि हर एक बच्चा अलग है। इसलिए बाग के फूलों की तरह होते हैं बच्चे, हर एक फूल का शेप का कलर सब डिफरेंट डिफरेंट होता है। भले एक ही पौधे के फूल आप देखेंगे, साइज में रंग में थोड़ा बहुत फर्क जरूर रहता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, अगर आप डिप्रेशन को दूर रखना चाहते हैं और आप डिप्रेस नहीं होना चाहते हैं, तो प्लीज अपनी तैयारी रखिए, एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, पेशेंस रखिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी कोई भी ऐसी फीलिंग्स हैं, कुछ भी ऐसी बातें हैं जो आपको सता रही हैं, तो प्लीज काउंसलर से जरूर बात करिए, तभी आप जो है पोस्ट एडॉप्शन डिप्रेशन से बच सकते हैं और उसको दूर रख सकते हैं, अपने बच्चे के साथ अच्छी बॉन्डिंग आप बना सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, और आज के लिए बस इतना ही। इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए। अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं डालना चाहते हैं तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं momstoryby.sahana@gmail.com। तो धन्यवाद, मैं अब आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। फिर मैं आपसे मिलूंगी अपने एक और नए एपिसोड में, एक और नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू माई चैनल मॉम स्टोरी बाय सहाना।